अब हम सॉलिड प्रिंसिपल्स की ही सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और इसमें हम देखते हैं हमारा ओ। ओ का मतलब होता है ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। इससे पहले हमने सीखा था कि क्यों, वाई वाई सॉलिड प्रिंसिपल्स हमको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डे टू डे कोडिंग में। और हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम देख रहे हैं ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन एंड क्लोज्ड प्रिंसिपल। देखो ये कहता क्या है, बहुत सरल है। देखो नाम में ही जवाब छुपा है, इसके डेफिनेशन में ही इसका एप्लीकेशन है कि आप कोई ऐसी क्लास बनाते हो जिसके अंदर आपको कुछ एक्सटेंशन करनी हो, तो आपको उस कोड को मॉडिफाई करने की नीड ना पड़े और आप कुछ एक्सटेंड कर दो। कहने का मतलब कि कोई ऐसा फीचर आप ऐड करना चाहते हो, कुछ एड ऑन्स करना चाहते हो, तो जब भी आप कुछ एड ऑन्स करना चाहते हो किसी फीचर में, तो डेफिनेटली वो इस तरीके से करो कि जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनमें कोई चेंजेस ना हो सके। क्योंकि यदि आप कोई नया फीचर ऐड करने की कोशिश करोगे और एग्जिस्टिंग फीचर के अंदर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, तो चांसेस हैं कि वो फीचर ब्रेक हो जाए। तो ये चीज हमको नहीं करनी है। इसलिए इसको बोलते हैं ओपन फॉर एक्सटेंशन और क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं मैं एक सर्विस बनाता हूं जिसको बोलते हैं से पेमेंट सर्विस। ठीक है, पेमेंट नाम दे देते हैं। अभी एक बात बताओ, पेमेंट सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि बिजनेस लॉजिक हैंडल करती है अलग अलग तरीके के पेमेंट्स का। मान लेते हैं इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूं, पब्लिक वॉइड पे। मान लेते हैं कि यदि यदि मेरा टाइप डॉट इक्वल्स ये एक ये यूपीआई के बराबर है। देखो पेमेंट मैं कई कई तरीके के पेमेंट्स कर सकता हूँ, यूपीआई कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड कर सकता हूँ। अलग अलग पेमेंट का तरीका है। यदि मेरा पेमेंट का टाइप यूपीआई निकला, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बिजनेस लॉजिक लिखूंगा यूपीआई के लिए, पेमेंट बाय यूपीआई। मैंने बस एक लाइन लिखी है, ये ऐसा आउट लिख दिया है, बट दिस कुड बी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा बिजनेस लॉजिक कि यूपीआई, जब भी तुमको पेमेंट टाइप यूपीआई मिलेगी, ये बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए। एल सिर्फ मान लो मान लेते हैं कि मेरा टाइप डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस, मान लो एक क्रेडिट कार्ड है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं उस केस में अपना बिजनेस लॉजिक चलाऊंगा। किसका, क्रेडिट कार्ड का, पेमेंट बाय सीसी, डेफिनेटली पेमेंट। मान लेते हैं कि यदि मेरा पेमेंट का जो टाइप है वो ना तो यूपीआई है ना क्रेडिट कार्ड है, वो एक डेबिट कार्ड है, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डीसी। और मैं लॉजिक, बिजनेस लॉजिक किसका चला दूंगा, पेमेंट बाय डेबिट कार्ड। बिल्कुल सही है, समझ आता है हमको। तो यार इस देखो, तो तुम एक बार ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बहुत, इसके अंदर एक बड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, तुमने देखा कि यार तुमने इफ कंडीशन लगाया, यदि यूपीआई है तो तुमने बिजनेस लॉजिक लिख दिया यूपीआई का। यदि तुमने चेक करा कि अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो तुमने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस लॉजिक लिख दिया। यदि तुम्हें लगा कि डेबिट कार्ड है तो तुमने डेबिट कार्ड का बिजनेस लॉजिक लिख दिया। क्या यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन हो रही है? बिल्कुल मेंटेन हो रही है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, इस पूरी पेमेंट क्लास को चेंज करने का मेरे पास क्या एक ही रीजन है, दैट इज पेमेंट टाइप। सिर्फ पेमेंट का टाइप ही तो मेरे पास एक रीजन है। कल को मैं कह दूं कि यूपीआई के लिए कुछ और तरीका लगा दूं, कोई और बिजनेस लॉजिक लगा दूं यूपीआई की पेमेंट के लिए, तो मेरे को यही तो चेंज करना पड़ेगा, और कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिजनेस लॉजिक के लिए चेंज करना पड़ेगा, और कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेंटेन हो रही है। लेकिन यहाँ पे
आपका ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन वायलेट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है? भाई मान लो कल को मेरे को कह दूं कि एक और तरीके का पेमेंट मेरे को ऐड करना है, दैट इज COD, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी जब भी कोई सिलेक्ट करता है उसका एक अलग बिजनेस लॉजिक चलता है। या फिर और पेमेंट्स मेरे को ऐड करने हैं, पेपाल मेरे को ऐड करना है, मेरे को रेजर पे ऐड करना है, मेरे को पेयू ऐड करना है, कई तरीके के पेमेंट्स के तरीके मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ इन नियर फ्यूचर। तो क्या हर एक को मैं एलसेफ 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 करता रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है। एक आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप कोड करो और कोड करते टाइम आप देखो कि इफ एल्स की लैडर बढ़ती ही चली जा रही है, इसका मतलब डेफिनेटली उस कोड में गड़बड़ है। जब भी आपको लगे कि इफ एल्स की लैडर लंबी होती जा रही है, डेफिनेटली गो फॉर सम ऑप्टिमाइजेशन। कोई ना कोई सॉलिड प्रिंसिपल उसके अंदर वॉयलेट हो रहा है। कौन सा वॉयलेट हो रहा है? डेफिनेटली आपका ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन वॉयलेट हो रहा है। उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड प्रिंसिपल्स का लॉजिक लगाइए, कोई ना कोई डिजाइन पैटर्न अवश्य लगाइए और उसको ऑप्टिमाइज करिए, रीडेबल बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए। सेम तरीका हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ यदि मेरे को फ्यूचर में कोई और डिफरेंट तरीके का पेमेंट ऐड करना पड़ेगा तो मुझे इसी क्लास के अंदर चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेटली मुझे इसके अंदर और एडिशनल एल्सिफ लगाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई मॉडिफिकेशन करूँ, मैं कुछ एक्सटेंशन करना चाहता हूँ। तो क्या करें? यदि आप लोगों ने मेरी डिजाइन पैटर्न्स की वीडियो देखी है तो उसमें एक डिजाइन पैटर्न है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इन तरीके के वॉल्यूशंस को अवॉइड करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो यदि आपको नहीं पता फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न तो आप प्लीज देखिए, पर नहीं देखा तो कोई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूँ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बिहाइंड द सीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। वही एब्स्ट्रैक्शन का लॉजिक आपके इस इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करने से बचाएगा। कैसे? मान लेते हैं मैंने पेमेंट की एक क्लास बनाई है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ पेमेंट सर्विस। एक काम करते हैं, इसको पेमेंट सर्विस बोल देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफैक्टर, रीनेम फाइल, पेमेंट सर्विस। ठीक है। मैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस इफ एल्स लैडर, मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं एक इंटरफेस बना दूं। मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ पेमेंट के नाम का। बहुत बढ़िया। अभी मेरे जितने भी तरीके हैं आप देख सकते हो कि मेरे कितने तरीके हैं। यूपीआई एक तरीका है, सीसी क्रेडिट कार्ड एक तरीका है, डेबिट कार्ड एक तरीका है। लेकिन सबके सब क्या किस मेथड को यूज कर रहे हैं? कौन सा कॉमन मेथड है इन सब के लिए? क्या मैं कह दूं पे? हर एक बंदा पे मेथड को यूज कर रहा है। तो वॉइड पे, यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया इस इंटरफेस के अंदर। बहुत बढ़िया। क्या है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। मेथड विदाउट अ बॉडी इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मैं क्या करूंगा, क्यों ना मेरे को एक यूपीआई बनाना है, मेरे को यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी है, तो इट्स बेटर कि मैं यूपीआई नाम की एक क्लास बना दूं, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा पेमेंट इंटरफेस को। एरर क्यों आ रही है? इम्प्लीमेंट करा आपने इंटरफेस, तो जब तक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड नहीं करोगे तब तक एरर देगा। एट द रेट ओवरराइड तो आपने करा वॉइड पे, और इसके अंदर आपने अपनी डेफिनेशन लिख दी। इसको लिख देते हैं पब्लिक वॉइड पे। अभी इसके अंदर आप वही डेफिनेशन लिखो जो आपने वहां लिखी थी। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पेमेंट बाय यूपीआई। ये क्या हो गया? ओके, बैक जाते हैं, डालते हैं। सिमिलरली मैं जब मेरे को बोला गया कि पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड भी करना है, तो इट्स बेटर कि मैं एक नई क्लास क्रिएट कर दूं। मैंने सीसी नाम की या फिर क्रेडिट कार्ड नाम की एक क्लास क्रिएट कर दी, दैट वुड इम्प्लीमेंट किसको? पेमेंट इंटरफेस को। और यहाँ पे मैं ओवरराइड करवा दूंगा आपका मेथड। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में जाते हैं,
पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड। यदि आपको फ्यूचर में कोई बोले कि मेरे को एक और तरीका ऐड करना है पेमेंट का जिसका नाम है डेबिट कार्ड, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं, आप बस एक नई क्लास क्रिएट करवा दोगे। आप एक नई क्लास क्रिएट करवा दोगे इस तरीके से, डेबिट कार्ड, जो कि इम्प्लीमेंट करता है पेमेंट इंटरफेस को, और ओवरराइड करवा दो मेथड डीसी। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो, क्या मेरे को इस पेमेंट सर्विस की अब आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं इसको बड़े इजीली यहाँ से डिलीट मार सकता हूँ। अब मेरे को जब भी ये पेमेंट का मेथड कॉल करना होगा, मैं क्या करूंगा? मैं बहुत इजीली पेमेंट का इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन मेथड। इस पेमेंट इंटरफेस को तीन मेथड्स हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी मदद से मैं इस पेमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। बिल्कुल क्रिएट कर दूंगा। मेरे को पेमेंट करनी है वाया यूपीआई, तो न्यू यूपीआई एंड पेमेंट डॉट पे। बहुत सरल था। मेरे को पेमेंट करनी है नॉट बाय यूपीआई, बाय क्रेडिट कार्ड, तो न्यू क्रेडिट कार्ड। मेरे को पेमेंट करनी है नॉट बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, और ये पे कॉल कर दूंगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं हमारा क्या आंसर आता है। सी, पेमेंट बाय डेबिट कार्ड हमारा आंसर आ गया है। इसलिए ये जो अब आपने जो मॉडिफिकेशन करा है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर डेफिनेटली जब भी मैं कोई नई एंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ एक्सटेंशन करना चाहता हूँ, फीचर एनहेंसमेंट एड ऑन्स करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली किसी भी एग्जिस्टिंग फीचर को नहीं छेड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड का लॉजिक क्रेडिट कार्ड की क्लास में है, डेबिट कार्ड का लॉजिक डेबिट कार्ड की क्लास में है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन अ सिंगल क्लास, जो आपने पहले देखा था, एक ही क्लास में डालने के बजाय और उसी क्लास को मॉडिफाई करने के बजाय, आपने मॉडिफिकेशन का रीजन ही आपने यहां से हटा दिया है। और इस तरीके से आप ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन अचीव कर रहे हो। गॉट इट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।